एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आई एम निकिता तिवारी। हम लोग जो है डीएलएड का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मिक्स्ड एमसीक्यूज़ मैंने प्रीवियस ईयर करवाए थे, उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज़ करवाए थे साइंस के एसएसटी के, तो उनको आप देख लेना। उसके साथ ही ये जो मैं कॉन्सेप्ट की वीडियोस अभी बना रही हूँ उनको आप देखना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही हम कवर करेंगे, तो इनको तो आपको करना ही करना है। बाकी जिनसे क्वेश्चन नहीं बनते उस पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थर्ड ये वाला लेंगे हम, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें इंग्लिश में चाहिए, तो देखो फिजिकल और केमिकल मतलब मैं ट्राई करूँगी कि जो बेसिक वर्ड है ना वो मैं इंग्लिश में ही बोलूँ, और समझाना तो हिंदी में ही होता है, तो आप उसको समझ लो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, बाकी नोट्स मैं बना रही हूँ, मे बी संडे तक मैं सब कुछ सेट कर सकूँ। मुझे भी स्कूल जाना होता है, उसके बाद आके जो भी टाइम मिलता है उसमें मैं यही सब काम कर रही हूँ फ़िलहाल आपके लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, ये हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मतलब फिजिकल मीन्स होता है भौतिक परिवर्तन, और केमिकल मतलब होता है कि रासायनिक परिवर्तन। ओके, अब ये आपने अब छोटी क्लासेस में ही पढ़ा हुआ है, 6th क्लास में ये चैप्टर भी है, लेकिन 6th क्लास जितना इजी तो आएगा नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी आ जाए आपके लिए, नॉर्मल आएगा क्वेश्चंस आपके लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जस्ट आप 12th पास करके निकले। ओके, अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, जब किसी भी चीज़ की फिजिकल शेप में चेंज आए उसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। ओके, वहीं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ आपका बन जाता है। आपको बस इस चीज़ पे फोकस रखना है कि किसी भी चीज़ का किसी के साथ मिक्स करने पर कुछ नया पदार्थ बन जाना। ओके, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जलाएंगे तो राख बन जाएगा, क्या दोबारा उसे लकड़ी बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते, क्योंकि अब वो प्रीवियस सिचुएशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और इसमें जो मतलब इसका जो फार्मूला है वो भी चेंज हो गया। पहले लकड़ी जो थी उससे राख बन गया, वो पूरा चेंज हो गया। वहीं अगर आप लकड़ी से कोई सोफ़ा बना दे रहे हैं, कोई कुर्सी बना दे रहे हैं, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसकी शेप में चेंज हुआ। लकड़ी वहाँ भी थी और लकड़ी सोफ़े में भी लकड़ी ही है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, लकड़ी जलने के बाद राख बन गई है, जिससे कि उसकी जो फिजिकल सॉरी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, रासायनिक मतलब विशेषता है, वो एकदम चेंज हो चुकी है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए इसमें क्या है, जब भी आपका फिजिकल चेंज होगा तो उसमें आपका अवस्था में चेंज हो जाएगा। कोई नया पदार्थ नहीं बनता। कुर्सी से आपका सोफ़ा बन गया, लेकिन सॉरी लकड़ी से आपका सोफ़ा बन गया, लेकिन वो लकड़ी ही है, सोफ़े में भी वो लकड़ी ही है, उसका कोई और चेंजेस नहीं हुए उसके अंदर। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो इसमें आपका नया पदार्थ बनेगा और उसकी विशेषताएं भी भिन्न होंगी। ओके, नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे खासियत जो है वो सेम रहती है, लकड़ी तोड़ने पर भी लकड़ी ही रहेगी। और इसमें क्या होता है कि जो खासियत है वो चेंज हो जाती है, मतलब विशेषता चेंज हो जाती है। लकड़ी जो राख बन गया, राख आपका पूरा हाथ में आएगा, एक मट्टी की तरह हो जाता है ना, तो उसमें चेंजेस हैं। अब इसमें इसमें क्या होता है, ऊष्मा का लेन देन होता है। रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा का लेन देन होता है, मतलब कोई ना कोई क्रिया होगी, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने जैसे लकड़ी का एग्जांपल ही बेस्ट लग रहा है अभी, कि लकड़ी से आपने सोफ़ा बना दिया है, ठीक है, सोफ़ा बना दिया है, तो इसमें आपने बस कटिंग की होगी, लकड़ियों की कटिंग करके उनको बस जोड़ा है, इसमें कुछ उसमें कोई अभिक्रिया नहीं करवाई है आपने। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन है उसमें कोई ना कोई अभिक्रिया करा के कोई ना कोई नया पदार्थ बना देते हैं, ठीक है। इसमें जो है भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, दिखने में वो चीज़ बस बदल जाएगी, और इसमें दिखने में भी बदलती है, और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल विशेषताएं हैं, वो भी बदल जाती हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे पहले हम भौतिक परिवर्तन के एग्जांपल लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हैं आपके भौतिक परिवर्तन के एग्जांपल। भौतिक मतलब कि फिजिकल चेंजेस के, जैसे पानी का बर्फ़ बनना, पानी से बर्फ़ बन जाएगा तो भी वो जो H2O है वही रहेगा, बर्फ़ भी H2O ही रहेगी, है ना, और बर्फ़ से आप वापस से पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कागज़ को फाड़ना या मोड़ना, जब आप कागज़ को फाड़ते हैं तो फाड़ने में भी कागज़ के 2 पीस हो गए, लेकिन उनकी क्या प्रॉपर्टी चेंज हुई? नहीं, तब वो ये जो कागज़ है इसको अगर 2 पार्ट किए तो भी ये एक नया कागज़ बन गया और ये भी एक नया कागज़ बन गया, लेकिन इसका ये रहा तो कागज़ ही। लेकिन जब आप इस कागज़ को जला देंगे तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, है ना। वही है नेक्स्ट आपका, कि गर्म करने पर मोम का पिघलना, गर्म करने पर जो है मोम पिघल जाती है।
जैसे आप जब कैंडल को जलाते हैं तो ये मोम जो है पिघल जाती है, तो पिघलने पर भी वो मोम होती है, और इस मोम से आप दोबारा से आप कैंडल बना सकते हैं। अगर आपने कैंडल बनाते हुए देखा होगा किसी को मोमबत्ती बनाते हुए, तो मोम को पिघला के वापस से आप जो जो भी बचा हुआ मोम होता है ना, उससे आप नया सा कैंडल बना सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। फिर सोने से विभिन्न आकृतियों को गहने बनाना, ठीक है। सोने से जो आपका ज्वेलरी यूज़ होती है वो बनाने के लिए भी सोना तो सोना ही रहेगा हमेशा। अब उससे आप रिंग बना लो या फिर कान के झुमके बना लो। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वपातन, मतलब कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्ध्वपातन मतलब होता है कि उड़ जाना उस चीज़ का। अब अ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आप अगर एक जार में गर्म करते हैं, और यहाँ पे वो जो है इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप इस जार के मुंह को बंद कर देते हैं तो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो भी ये CO2 ही रहेगा। यहाँ जो उड़ के आया वो भी CO2 ही रहेगा जलने के बाद। फिर है लकड़ी को काटना, पानी में चीनी को घोलना। पानी में जब आप चीनी को घोलते हैं तो भी वो चीनी जो है चीनी ही रहेगा। अगर आप दोबारा से उसको जमा देंगे तो आप उसको उसी सिचुएशन में लेके आ सकते हैं। चीनी तो हमेशा चीनी ही रहेगा, चीनी से आप कुछ और नहीं, कोई अलग तत्व नहीं बन रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। फिर कांच का टूटना, ये कांच की एक गिलास है और ये अगर टूट गई तो इसके ऐसे ऐसे टुकड़े हो गए, लेकिन ये टुकड़े तो हैं कांच के ही, इनमें कोई चेंजेस तो आया नहीं, है ना। फिर सब्जी का काटना, जब आप सब्जी काटते हैं तो सब्जी जो है, अगर ये आपने काट दिया है, आलू है, जैसे आलू है तो ये आलू भी इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, तो ये आलू ही रहेगा, कोई नया तत्व नहीं बन जाएगा। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे ये रासायनिक परिवर्तन के बारे में, ओके, केमिकल चेंजेस में। अब माचिस की तिल्ली का जलना, अब माचिस की तिल्ली जब जलती है तो आपको हल्का सा धुआं निकलता है और ये राख बन जाती है। तो ये राख बन गया और माचिस की तिल्ली पे पहले जो फास्फोरस लगा होता है वो चेंज हो जाता है पूरी तरीके से, तो ये होगा आपका केमिकल परिवर्तन। फिर मोम का धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, मोम का जलना। देखो अभी मैंने आपको बताया कि मोम का जो जलना है वो एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब मोम जलती है तो जैसे इतनी बड़ी कैंडल थी, तो जब पूरी कैंडल जल जाती है तो क्या पूरी इतना ही मोम पिघलता है? नहीं, थोड़ा सा मोम पिघल के बच जाता है, बाकी मोम उड़ जाता है। तो वो उसका उड़ना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ओके, अब आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि कैंडल के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन आते हैं। क्यों? क्योंकि वो वापस से मोम बन रहा है, और एक चीज़ कि वो कुछ मोम जो है उड़ जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन का एग्जाम्पल है कैंडल। फिर आता है सब्जी का पकना। सब्जी का काटना तो था आपका भौतिक परिवर्तन, लेकिन जब सब्जी पक जाती है तो क्या आप उसे पहले वाली सिचुएशन में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, उसका टेस्ट बदल जाता है ना। सब्जी जब पक जाती है कुकर में तो उसका टेस्ट बदल जाता है, वो पहली की जो उसकी विशेषताएं थी उससे एकदम चेंज हो जाती है। कच्चा आलू खा लो और पका हुआ आलू खा लो, दोनों में डिफरेंस होगा आपको देखने में, है ना। फिर नेक्स्ट रोटी का बनना। अब रोटी का बनना है कि अगर ये आटा है, आटे से आपने रोटी बना दी तो क्या दोबारा से आप उससे आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो चुकी हैं अब इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा का लाभ या हानि होती है। फिर खाने का पचना, आपके पेट में खाना गया तो क्या वो पहली वाली सिचुएशन में आ सकता है? नहीं आ सकता। फिर गोबर गैस का बनना। गोबर गैस में क्या होता है कि जो गाय का गोबर है उसको इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करके कंप्रेस्ड किया जाता है और उसमें से गैसेस निकलती हैं। तो वो जो गैसेस हैं क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। फिर आता है लोहे पर जंग लगना। जो लोहे पर जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे को अगर आप खुले एनवायरनमेंट में छोड़ दो तो उस पर एक लेयर जम जाती है, जो कि जिसको कि नमी हवा की ज़रूरत होती है, वो लेयर जो है वापस से लोहा नहीं बना सकते आप उससे, ये केमिकल चेंज हो जाता है उसके अंदर। फिर दूध से दही का बनना। दही बनने के बाद दोबारा आप दूध नहीं बना सकते। उनकी जो पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो विशेषताएं, वो चेंज हो जाती है। दूध का टेस्ट अलग होता है और दही का टेस्ट अलग हो जाता है। तो ये चेंजेस क्या हो गए आपके? केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। फिर है पराली या भूसी का जलना, जो कि ये जहाँ पे फसल सब जगह उगाई जाती है खेतों में, तो कुछ भूसा बच जाता है। उस भूसे को जब आप जला देते हैं तो भी धुआं सब निकलता है और वो राख बन जाती है। तो ये भी क्या हो गया? ये एक केमिकल
चेंज हो गया। ओके, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इन निम्नलिखित इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो उसके लिए आपको ये जो मैंने बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपका जो लेवल है एग्ज़ाम का उसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ये आइडिया मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। ओके, और मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनके तक ये वीडियो पहुंच सके, और अपने घर में भी सबसे एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब तो करवाइए ही। ओके, थैंक यू।